नमस्कार। आज रविवार 6 सितंबर 2020 है। मैं सुदर्शन सुखानी हूं और हम आज निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे कल के लिए, यानी आने वाला कल सोमवार उसके लिए। और हम ये देखेंगे कि शुक्रवार को हमने क्या किया था, और उससे ज्यादा आज तो ये अहम है कि बाजार का रुख अब क्या बन रहा है, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो बाजार के रुख के साथ ही चलती है। कभी कभी कोई दिन ऐसा आता है जब बाजार का रुख अलग होता है और दिन में कोई और ट्रेड हो जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन अधिकतर हम जहां तक बाजार की हवा के साथ जाए, बाजार का जो एक मूवमेंट है, मोमेंटम है, उसके साथ जाए, उसी में जीत रहती है। तो बाजार का क्या रुख है, पहले ये बात करते हैं। सोमवार को बहुत बड़ी मंदी आई थी। 11,800 का हाई बनाकर हम नीचे में 11,350 तक का लो बना गए थे। उसके बाद बाजार 3 दिन तक धक्का खाता रहा, ऊपर भी गया, 11,600 के लगभग पास पहुंचा। फिर वो टिका नहीं, शुक्रवार को फिर मंदी आई, क्योंकि अमेरिकी बाजार बहुत मंदी में थे। हम नीचे आ गए और शुक्रवार को लगभग अपने लोस पर 11,333 पर निफ्टी बंद हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 350 का जो स्तर था सोमवार को देखा हुआ, वो फिर से हमने शुक्रवार को देख लिया। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं इसको देखने के। एक तो यह है कि लोज टूट रहे हैं। जब लोज टूटने लगते हैं पिछले वाले, तो ये मंदी का बहुत साफ संकेत होता है। एक दूसरा तरीका है जो कि बहुत अहम नहीं है पर फिर भी है, वो ये है कि कल 350 का टेस्ट हो रहा था। अगर 350 रुक जाएगा तो वहां एक लो बन गया। फिर देखें ऊपर जाता है नहीं जाता है वो दूसरी बात है, पर कुछ दिनों के लिए शायद वो लो टिका रह जाएगा। अब वो टेस्ट हुआ और 350 कायम रहेगा, ये बात हमको कल ही मालूम चल सकती है। इसलिए कल अब दोनों तरह के रुख है। कल का रुख है तेजी का। अगर हम 350 पर टिक गए, उसको होल्ड कर लिए, तो शुक्रवार की जो मंदी आई थी उसके नीचे जाने की वो एक स्प्रिंग होता है। नीचे गया, नीचे बाइंग आ गई और अब वो बाउंस करके ऊपर चला गया और टिका रह गया। एक तो ये ट्रेड है, अगर 11,350 रुका रह गया तो। दूसरा ट्रेड है कि हमने लो को तोड़ दिया, बाजार फिर मंदी में आ गया है और अब न्यू लोज बनाएगा, लोअर हाइज लोअर लोज। अब वो 350 से नीचे जाके जहां पहला अपना लो बनाए, और फिर थोड़ी सी रैली के बाद फिर अब मंदी का एक संदेशा मिल गया। ये हमको मालूम चल जाएगा कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए कल बाजार क्या करता है। शुक्रवार के लिए हमने सोचा था कि हम 450 के नीचे बेचेंगे। 100 पॉइंट का गैप नीचे खुला, उसके बाद कहां बेचेंगे ये थोड़ा सा असमंजस था। वहां से निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया, वापस 450 पर गया, 11,450 पर। वहां एक सेलिंग हो सकती थी, ये सरल नहीं है वहां पर सेलिंग करते हैं, लेकिन वहां चार्ट के पैटर्न्स बनने लग गए थे और 11,415 420 के बीच में और बिकवाली बनती थी। उसमें एक मूव नीचे का आया एक ऊपर का मूव भी था। सुबह जो 15 मिनट का हाई था वो टूटकर ऊपर गया, यानी पहले एक 100 पॉइंट का मूव आया। अगर हम केवल 15 मिनट का ट्रेड करते तो, और वहां पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन के साइन आ गए, सपोर्ट लेवल्स टूट गए और एक नीचे का ट्रेड मिला। ये दो ट्रेड मिले थे, कौन कितना ले पाया इतने बड़े गैप के बाद ये कहना मुश्किल है। अब हम कल की बात करें, मैंने आपको अभी बताया कि रुख बाजार का अब थोड़ा असमंजस का है, यानी अब हम साइडवेज है। पहले जो लगभग 8,500 से लेके 11,800 तक का एक ही रुख था, तेजी में है, जब कभी डिप आए वो खरीद लो, उसमें थोड़ा बदलाव आया दिखता है। मैंने आपको बताया कि हमारे लोज है ना वो टेस्ट हो रहे हैं 11,350 के। ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये बाजार ही बताएगा। तो माहौल में हल्का बदलाव आया है। हम हो सकता है साइडवेज के बाद फिर ऊपर चले जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि नीचे ही जाना पड़ेगा, पर एक बार जो अप ट्रेंड चल रहा था वो तो थम गया। तो कल का ट्रेड ये बनता है, मैं जो सोच रहा हूं मैं क्या करूंगा। 15 मिनट का जो सुबह का लो है, अगर वो टूटने लग जाए तो हमको पहला संकेत मिलेगा कि शायद हम 350 को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर एक शॉर्ट सेलिंग बनेगी टाइट स्टॉप लगाकर। दूसरी तरफ अगर 15 मिनट के हाई के ऊपर जाने लग जाए तो खरीदेंगे नहीं, हम चुपचाप रहेंगे। अगर उसको सस्टेन करना है निफ्टी को ऊपर, तो वो ऊपर जाकर कहीं ना कहीं हल्का डिप भी लेगा, कोई डिप आएगा, कहीं हमको सपोर्ट मिलेगा, तब हम खरीदेंगे।
यानी साइडवेज मार्केट में प्राय ऐसा होता है कि तेजी और मंदी दोनों के सौदे होते हैं, कोई एक लिया जाता है जो दिख जाए या जो समझ आ जाए। तो कल दोनों हो सकते हैं, दोनों किस तरह से मैं लेने का सोच रहा हूं वो मैंने आपके साथ साझा किया। बाजार थोड़ा सा बदल रहा है, न बदले लेकिन अभी तो माहौल ऐसे ही आ रहा है। ध्यान रखिए, आराम से ट्रेड कीजिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का। जय हिंद।